सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ये आप सामने देख सकते हैं भाई, ये मादी, ठीक है, और ये नर और इसके बच्चे। इसके इस मादी के 5 बच्चे थे मटकी के अंदर, तकरीबन बाहर निकलने वाले थे। कल क्या हुआ, कल 3 बच्चे बाहर निकले, ठीक है, सुबह के टाइम मैंने नहीं देखा। बाहर आए और इसने जो है वो बच्चों को मारना शुरू कर दिया। 3 बच्चों को इसने जान से मार दिया। ये आप इसके मुंह पे खून देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये देखें खून लगा हुआ है इसके मुंह पे, ठीक है, ये अंदर गई है। अभी इसके 2 बच्चे बाकी हैं। अब मुझे डर ये है कि यार ये 2 को भी मार देगी, क्योंकि भाई सारा दिन तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ इसको देख नहीं सकता कि ये बच्चों को मार रही है या क्या कर रही है, ठीक है। बंदा चौकीदारी तो नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम जो है वो बच्चों को मारना शुरू कर देगी। और कुछ मादियाँ ऐसी होती है, जो कि बच्चों को मटकी के अंदर मारना शुरू कर देती है। और कुछ मादियाँ ऐसी होती है बच्चों को जब मारती है जब बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं उसके बाद वो मारना शुरू कर देती है और जान से मार देती है। जब तक मरता नहीं है बच्चा तब तक वो मारती रहती है। तो इसके 3 बच्चे जो है वो बाहर आए थे कल, ठीक है। और बच्चे भी आपको मैं बताऊं कब आते हैं बाहर, सुबह सुबह बाहर आते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलता है, ठीक है, उसके बाद बच्चे जो है वो बाहर आते हैं मटकी से। ज़्यादातर यही देखा गया है। और उस वक्त ये मारना शुरू कर देगी उनको, और ऐसा मारती है मैं आपको क्या बताऊँ। यार खून इसके मुंह पे लगा हुआ है, ये देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरीके से बच्चों को मार रही है। और दूसरी बात, इससे एक अंडा भी दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 2 बच्चे बाकी है। मुझे डर ये है कि 5 बच्चे थे, 5 में से 3 तो इसने मार दिए। अब 2 जो बचे हैं बाकी उनको भी ना मार दे। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? देखें, सिचुएशन ऐसी है कि ये 2 बच्चे जो अंदर हैं वो इतने बड़े नहीं है कि उनको मैं निकालूं और वो खुद खाना शुरू कर दे। सेल्फ वो नहीं है, उनको निकाल के मैं अलग भी नहीं कर सकता। अलग करूँगा तो बच्चे मर जाएंगे, ठीक है। और ये मादी है, ठीक है ना, इसको अब मैं अलग करूँ, क्या करूँ? ये देखें, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोगों के पास यही मुश्किलात आती है, यही प्रॉब्लम्स होती है। मादियाँ बच्चों को मार रही होती हैं, ये आप देखें, ठीक है। तो चले मैं आपको इसके बच्चे भी दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। ये अभी एक थोड़ा सा सही है और एक छोटा है। ये देखिए इसका अंडा भी है, अभी अंडा दिया है इसने भाई। अब मैं इसके अगर बच्चों को बाहर निकाल के चला जाऊँ ना, 1 घंटे बाद वापस आऊँगा, दोनों की लाशें पड़ी होगी बच्चों की। ये इतना मारेगी उनको, खून ही मादी है भाई, ये खतरनाक किस्म की है। देखें खून देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे? मेरा खून चेक करें इसका, पूरे चोंच से और नीचे पूरा जो है वो खून लगा हुआ है। ये देखो यार, वाकई में। ओके यार, तो मटकी मैंने नीचे उतार दी है, ठीक है। इसको बच्चों को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि कुछ बच्चे बड़े हैं या नहीं, या आप खुद ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। बच्चा यार, ये देखो, नहीं नहीं यार, छोटा है, बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। ये देखो छुप रहा है, बहुत छोटा है, नहीं सेल्फ नहीं है, काफ़ी छोटा बच्चा है। ये खुद नहीं खा सकता। इसको छोड़ूंगा, ऐसे अलग करूंगा तो बच्चा मर जाएगा। ये वापस डाल देता हूँ यार, आ जा। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, ये मटकी मैंने यहाँ टांग दी। चलो भाई, सीन ऐसा है कि मादी को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और नर को यहीं रहने दिया। तो नर जो है वो बच्चों को खिलाएगा, मादी को अलग करना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, जब तक ये बच्चे थोड़े सेल्फ नहीं हो जाते। या तो फिर हैंड फीड करवाओ। अब हैंड फीड करवाने का टाइम है आपके पास तो हैंड फीड करवा लो बच्चों को उठा के, नहीं है तो फिर तो यही करना पड़ेगा भाई, वरना ये 2 बच्चे भी हाथ से चले जाएंगे। तो किस तरीके से अलग करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे अगर मादी को मैं यही कहता हूँ भाई, बराबर वाले किसी केज में डाल दो तो वहाँ पे सेटिंग बनेगी। ये देखो बराबर में ये जोड़ा है, ये आखिरी खाना है, ये दूसरा पिंजरा आ गया, ठीक है। अब ऊपर डालेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, नीचे डालेंगे फिर भी कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अब करें क्या?
अगर हम इसको किसी और खाने में डाल देते हैं तो यार फिर ये मादी ख़राब हो जाएगी, जोड़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है भाई, नर मादी का एक दूसरे को देखना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। जब तक नर मादी खुद को देखेंगे नहीं, और अगर हो सके तो ये खाली होता तो मैं यहाँ पे मिला रखता, तो नर जो है वो मादी से चोंच भी मिला रहा होता। ठीक है, और जब मादी उसके सामने होती तो फिर वो फीड करवाता बच्चों को, नहीं तो अदरवाइज वो मुश्किल है कि वो फीड करवाए। ठीक है, तो उसके लिए भाई अब यहाँ पे दूसरा जोड़ा है, इसके भी बच्चे हैं, तो इसको मैं हटा नहीं सकता ना यहाँ से। ठीक है, और ये पिंजरा तो एंड हो रहा है, चलो मैं यहाँ रखता, यहाँ भी एक जोड़ा है। तो उसके लिए फिर हमने निकाला है बीच का रास्ता। कौन सा रास्ता, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये हमारे पास है एक पिंजरा। अब इसकी सेटिंग बनाते हैं इस पिंजरे के साथ। ठीक है, चलें। देखो भाई, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया ये पिंजरा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा सीन है, ये देखो, ये यहाँ पर जो है वो ये नर है। ठीक है, ये वाला अब ये दोनों के करीब है। सही है, पिंजरा इसके करीब है, यहाँ मादी डालूंगा, नर इसको देख भी सकेगा, मादी नर को देखेगी, ये चोंच भी मिला सकते हैं और ये बच्चों को फीड भी करवाएगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। इसी तरीके से अब हम मादी को इसमें डाल देते हैं। चले जी भाई, मादी को यहाँ पे डाल दिया हमने। ठीक है, और ये नर अपनी जगह पे मौजूद है और ये बच्चे हैं। देखते हैं नर इनको फीड करवाता है नहीं करवाता। ये देखें, ये मादी यहाँ पे और ये बच्चों की तरफ है नर। ठीक है, चलें देखें। ये बच्चों को खिला रहा है ये। ठीक है, ये बच्चों को ये खिला रहा है। मादी हालांकि अंदर नहीं है, फिर भी ये खिला रहा है बच्चों को। मादी बराबर में, ये देखो मादी, ये है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं भाई। इस तरीके से ये है कि बच्चे बच जाएंगे और मादी यहाँ पे, मादी को भी दाना पानी देते रहे यहाँ पे। सही है, मादी करीब भी रहेगी, जोड़ा भी ख़राब नहीं होगा। जैसे बच्चे जो है वो निकल जाए बाहर मटकी से, बच्चों को अलग कर दें, मादी को डाल दें दोबारा वहीं पे। ठीक है, इस तरीके से सेटिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो ये तरीक़ाकार है। ठीक है ना, तो ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।